केजरीवाल और दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के बीच फिर तकरार की खबरें। इस बार मुद्दा बनी डीटीसी की बसें। जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो ये मामला ये है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा खरीदी गई 1000 लो फ्लोर बसें। समझिएगा, बसों की खरीद में कहा जा रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ कथित अनियमितताओं के मामले में शिकायत दर्ज हुई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को प्रमुख सचिव की सिफारिश को मंजूरी दे दी। सिफारिश में बसों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज की गई है और इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपने की बात कही गई थी। मगर इस समय हम समझते हैं कि मामला क्या है और शिकायत क्या दर्ज हुई है। तो जुलाई 2019 में दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद की प्रक्रिया प्रोसीजर शुरू किया। दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद के लिए टेंडर में प्रक्रियात्मक खामियां माने प्रोसीजरल लूप होल्स और वार्षिक रखरखाव अनुबंध यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एएमसी की सीबीआई जांच के लिए 1 साल पहले ही नींव रखी जा चुकी थी। कंप्लेन तभी की गई थी तो इस मामले में उस समय रहे एलजी अनिल बैजल ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बैठाई थी। उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। कंप्लेन क्या थी बताते हैं। बसों की खरीद के लिए 850 करोड़ रुपए जबकि 1000 बसों के 12 साल के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एएमसी के लिए 3412 करोड़ रुपए तय किए गए थे। खरीद का टेंडर जेबीएम ऑटो और टाटा मोटर्स को 70-30 के रेशियो में दिया गया था। शिकायत ये है कि डीटीसी की ओर से 1000 लो फ्लोर बसें और उनकी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 अलग-अलग टेंडर जारी किए गए थे। डीटीसी ने तर्क दिया है कि दोनों ही चीजों के लिए एक ही टेंडर से बोलीदाता नहीं आ रहे थे, अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, इसलिए 2 अलग-अलग टेंडर निकाले गए। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठने के बाद 3 मेंबर कमेटी ने मेंटेनेंस वाले टेंडर में क्राइटेरिया कैसे निर्धारित हुआ है, उसमें झोल हुआ है या नहीं, इन सभी बातों पर रिपोर्ट में चर्चा की है। तो 11 पन्नों की रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि एएमसी गुटबंदी माने कार्टेलाइजेशन और एकाधिकार मूल्य निर्धारण यानी कि मोनोपोली को इनकरेज कर रही है। वो कैसे? रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों ही बोलीदाताओं को मालूम था पहले से कि दोनों अलग-अलग टेंडर के लिए इकलौते कंपेटिटर्स हैं, तो फिर कंपटीशन तो हुआ नहीं। सही बात है। तो यही है अनियमितताओं के चलते आप पर भ्रष्टाचार के आरोप। ये है पूरा डीटीसी बसों की खरीद और टेंडर में हेरफेर का मामला। ये पहली मर्तबा नहीं है जब अरविंद केजरीवाल और दिल्ली एलजी आमने सामने टकराने के लिए खड़े हों। ये लड़ाई तब से चली आ रही है जब से आम आदमी पार्टी के मुखिया ने चीफ मिनिस्टर की गद्दी संभाली है। दिल्ली में मुख्यमंत्री और एलजी का वैसे भी 36 का आंकड़ा रहा है। आपको बता दूं कि वीके सक्सेना ने पहले भी अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर वीजा नहीं दिया था, ये कहकर कि वो फंक्शन मेयर लेवल का है, अच्छा नहीं लगेगा अगर मुख्यमंत्री वहां जाएं। और फिर केजरीवाल साहब की सभा में वो स्पीच तो हम सबने सुनी होगी जिस पर काफी मीम्स बने। तो करो ना, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मैं कहती हूँ कि ये नोकझोंक सही है। कम से कम विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टियों को एक दूसरे का डर तो बना रहेगा। यही तो होता है लोकतंत्र और उसे प्रैक्टिस करने के अलग-अलग तरीके। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।